Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपके लिए वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं और इस सेकंड पार्ट में जो ये वोकैब का सेकंड पार्ट है दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फोबियाज और मैनियाज ये वर्ड्स आपको तैयार कराने वाला हूं। इससे पहले जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी पार्ट फर्स्ट मैराथन क्लास का, उसमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपको समझाए गए थे और बहुत आसान से तरीके में आपको समझाने की कोशिश की थी। मैं मानता हूं कि वीडियो लंबी थी, वर्ड्स ज़्यादा थे, लेकिन दोस्तों कम से कम एटलीस्ट इतने वर्ड्स तो तैयार करने पड़ेंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम पास है और एग्ज़ाम के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको मैं 20, 30, 40 या 50 चुनिंदा शब्द दे दूँ उसमें से ही आ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेट हम लोगों ने तो नहीं किया। एग्ज़ाम सेट तो जो है, जो स्पेशल जो सेल है इसकी, उन्होंने इसको एग्ज़ाम को सेट किया है, तो इसी वजह से ज़्यादा आपको तैयार करना होगा। ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है, जो उनको अच्छा लगेगा वो एग्ज़ाम में रखेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं जो आपको लगता है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो पूछा ही नहीं गया पहले कभी, लेकिन वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो जो पेपर सेट करता है उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि उसको क्या देना है क्या नहीं। तो आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराने वाला हूं, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फोबियाज और मैनियाज कराऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन ये आता है अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल। एक ऐसी बाइसिकल जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए हो, ठीक है, तो इस तरह से उसको टैंडेम बोलेंगे। अब जब हम देखो इसको आसान से ट्रिक में कैसे याद रखें, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और प्लस 1 कितने हो गए 3, और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसको 3 कर दो, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा 10 हो गए। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठाइए दोस्तों। तो टैंडेम इसका मीनिंग आ जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट डिसीजन। एक ऐसा जो बॉडी ऑफ पर्सन्स है जिसको एविडेंस और जज जो को हियर करने के लिए रखा गया है और जजमेंट देने के लिए, उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों? ए बेंच ऑफ जजेस जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वो जूरी तो होता है, तो इसको जूरी बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? जूरी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टे किसी भी स्थान पर, दैट इज कॉल्ड सोजॉर्न। उसको सोजॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सोजॉर्न बोला जाता है। अ ब्रॉड रोड बोर्डेड विद ट्रीज। एक चौड़ी सी सड़क जो किससे बॉर्डेड है, जिसमें ट्रीज लगे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ, उसको आप क्या बोलेंगे? बॉलीवर्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? बॉलीवर्ड बोलेंगे। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि बॉलीवुड के पास में जो सड़कें हैं उनके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से दोस्तों आप याद रख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। इसको बॉलीवर्ड बोलेंगे। वैसे वो मैं आपको फनी वे बता रहा हूँ दोस्तों, एक ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ याद करने का, उसको आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रिकी मेथड से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी बिल्डिंग जिनमें एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हैंगर बोलते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख लेना कि हैंगर पे कपड़े सुखाते हैं, लेकिन यहां पर हैंगर पर हम क्या सुखाएंगे? एयरक्राफ्ट। इस तरह से याद रख लेना दोस्तों, हैंगर पे एयरक्राफ्ट सुखाएंगे। ट्रिक बना लेना और कुछ नहीं है, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है। ऑडियंस को ऑडी से तोड़ दिया हमने, ऑडिटोरियम हो गया। तो एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है उसको क्या बोलेंगे? ऑडिटोरियम बोलेंगे। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। एक बच्चा जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो, उसको क्या बोला जाएगा? दोस्तों उसको बोला जाएगा पोस्ट्यूमस। क्या बोलेंगे हम? पोस्ट्यूमस बोलेंगे। ऐसे ही अगर जो हम ये कहें कि अ नॉवल पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अ राइटर, एक ऐसा उपन्यास जो पब्लिश हुआ लेखक की मृत्यु के पश्चात, उसको भी हम पोस्ट्यूमस कहेंगे। तो ये पोस्ट्यूमस कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। एक स्लेव्स का जो कलेक्शन है उसको आप क्या कहेंगे? कॉफल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉफल कहेंगे। इसको आप दोस्तों याद रख लीजिए। स्लेव्स मीन्स गुलाम होते हैं, तो आप रख लीजिए जितने भी गुलाम हैं उनको फल दे दीजिए। गुलामों को क्या दे दीजिए? फल दे दीजिए। कोफल उसको बोलेंगे, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स को। तो स्लेव्स को फल दे दीजिए। इस तरह से ट्रिक बिठा लीजिए। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। एक डेकोरेटिव रिंग होती है जो फ्लावर्स और लीव्स की होती है, उसको रेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेत। और वर्ड्सवर्थ का फेवरेट वर्ड भी है दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स।
एक डेन, एक गुफा जो स्मॉल एनिमल्स के लिए होती है उसको बोलते हैं हच। क्या बोलते हैं दोस्तों? हच बोलते हैं। A disease that affects a large number of people in an area at the same time। एक ऐसी डिसीज जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है अफेक्ट करती है किसी एरिया में एक सेम समय पर, उसको बोलते हैं दोस्तों हम एपिडेमिक। क्या बोलते हैं उसको? एपिडेमिक। एपिडेमिक उसको बोला जाता है। अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो है स्प्रेड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियस। कॉन्टैक्ट से कॉन्टेजियस, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट से तोड़ लीजिए कॉन्टेजियस, उसको कॉन्टेजियस कहेंगे। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन आई डिसीज ऑफ द आइज। एक ऐसा डॉक्टर जो आइज स्पेशलिस्ट हो, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? आई स्पेशलिस्ट को बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ठीक है ना, एक ऐसा डॉक्टर जो होता है जो ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट करता है किसका? बच्चों का। पेडिट्रिशियन, उसको पेडिट्रिशियन बोलेंगे। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस क्या कहलाती है? मास कहलाती है। आप जानते होंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों। इसके बाद अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंसी बन गया, तो एक ड्राइंग जो कि ट्रांसपेरेंट पेपर पर हो वो क्या कहलाएगी? ट्रांसपेरेंसी उसको बोला जाएगा। अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक चीज़ को इस तरह से दिखाया जाता है दैट विच इट ओनली रिजेंबल, जिससे वो रिजेंबल करती हो, मतलब जहाँ पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट हैं वो कंपैरिजन किए जाते हैं एक साथ, तो वो सिमिली कहलाती है। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन अ प्लेस इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एक फिक्स ऑर्बिट है स्पेस में, किससे रिलेशन टू अर्थ करते हुए, तो उसको जियो स्टेशनरी बोलेंगे। कैसी स्टेशनरी? जियो स्टेशनरी। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एक फॉर्मर स्टूडेंट जो है किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो पूर्व छात्र है, उसको एल्यूमिनस बोला जाएगा। आप एल्यूमिनी वर्ड आपने सुना होगा, एल्यूमिनी जो पूर्व छात्रों के लिए होता है, तो एल्यूमिनस इसको कहा जाएगा। अ फोर फुटेड एनिमल। फोर फुटेड एनिमल को आप क्या कहेंगे? उसको आप क्वाड्रप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रप्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अ फोर व्हील्ड कैरिज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन। एक फोर व्हील्ड कैरिज होता है जो बेबी का, जिसको एक व्यक्ति चलाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? फुट प्रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट प्रैम बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, बच्चों को वो उसमें बिठाकर पूरे विजिट भी कराते हैं। अ गेम इन विच नो वन विन्स। एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, उसको क्या कहा जाता है? गेम ड्रॉ हो गया। ड्रॉ ही तो बोलते हैं, ड्रॉ हो गया। इसके बाद दोस्तों अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। क्या बोला जाएगा? एमनेसिटी। एक जनरल पार्डन कर देना, किसी भी अपराधी को माफ कर देने की तरह से, एमनेसिटी। क्या बोलेंगे हम? एमनेसिटी। अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड। एक जियोमेट्रिकल फिगर जो 8 साइड हो, ऑक्टागन। ऑक्टागन को, ऑक्टा को तोड़ो 8 से तो बन गया ऑक्टागन। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स की होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों का जो समूह होता है उसको बेवी। क्या बोलते हैं? बीवी। अब दोस्तों आपने एक देहात वे में आपने सुना होगा, जो लड़की है उसको बीबी कह देते हैं। बीबी, हैरी बीबी सुनती ना है तो वो जो ये वर्ड है बीबी, तो ये क्या है? बेबी। इससे आप लगा लेना, कंपैरिजन कर लेना, लड़की बीवी, लड़की बेबी, इस तरह से। या फिर वाइफ को भी बीवी बोलते हैं, तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं फीमेल से बेबी को। ठीक है, इस तरह से आप कीजिए इसको ट्रिकी वे में। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल्स। एक 3 जो पावरफुल पीपल होते हैं उसका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिमविरेट बोलते हैं। ट्रिमविरेट। आपने दोस्तों एंटोनी क्लियोपेट्रा पढ़ा होगा। एंटोनी क्लियोपेट्रा में आपने देखा होगा ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, ऑक्टेवियस सीजर को देखा होगा। इसके अलावा एंटोनी को देखा होगा, ठीक है ना, एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। ये तीनों क्या थे? ये ट्रिमविरेट थे। ट्रिमविरेट मतलब 3 सूरवीर जो होते हैं, 3 पावरफुल पीपल जो होते हैं, उसको ट्रिमविरेट कहलाता है। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस फिंगर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ए गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस फिंगर, वो पोस्ट कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अ हैवी कॉन्टिन्यूस रेन फॉल ऑफ रेन। एक कंटिन्यूस रेनफॉल को क्या बोलेंगे? डाउनपोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? डाउनपोर, जिसको मूसलाधार बारिश आप कह देते हैं, तो डाउनपोर वो कहलाएगा। इसके बाद
अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। एक हास्यात्मक ड्राइंग जो होती है जिसमें करंट इवेंट्स या पॉलिटिक्स से डील करते हैं उसको कार्टून बोला जाता है। दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? कार्टून। भाई ह्यूमरस ड्राइंग मतलब जो जिसे देखकर हंसी आ जाए, और हंसी किस ड्राइंग को देखकर आएगी? कार्टून को ही तो देखकर आएगी, तो इसको कार्टून बोलेंगे। अ जॉकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। तो जॉकुलर पर्सन मतलब एक मजाकिया व्यक्ति जो होता है, ठीक है ना, उसको जो हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, जो कि पूर्ण रूप से किससे भरा हुआ है? अपने जो एक फुल ऑफ चीयरफुलनेस है या फिर आप उसकी अटायर ऐसी है उससे भरा हुआ, उसको वैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैग। इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक बहुत सारी जो फिश हैं वो एक साथ जो स्विम कर रही हैं उनको शोल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शोल। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं ये, और समझ में आ रहे हो तो एक तरह इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट जो बॉक्स है उसमें भी कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आपका एक रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने ये वर्ड्स ऑलरेडी तैयार कर लिए होंगे सभी ने, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है। ठीक है, जिसने नहीं किए हैं उसके लिए भी अच्छा है, उनके तैयार हो रहे हैं, और जो कर चुके हैं उनके लिए एक अच्छा खासा रिवीजन है, क्योंकि बहुत अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में लेकर आ रहा हूं, फोबियाज और मैनियाज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एक लार्ज स्लीपिंग रूम जो होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स डाल दिए जाते हैं उसको डॉर्मेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉर्मेट्री। आपने देखा भी होगा कि जब आप कहीं जाते हैं स्टे करने के लिए तो आप सोचते हैं भाई इतना पैसा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक रूम लूँ। अब 2 घंटे की बात है, 2 घंटे गुजारने, तो एक काम करते हैं डॉर्मेट्री ले लेते हैं कोई। तो जहाँ पर कई सारे जो बॉयज़ होते हैं वो एक साथ मतलब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनके लिए अलग अलग शेल्टर सा एक स्पेस सा बना दिया जाता है, तो उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। ठीक है ना, एक लाइट सेलिंग बोट जो होती है जो रेसिंग के लिए बनाई जाती है उसको याच बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। दोस्तों एक लिस्ट ऑफ बुक्स होती है और राइटिंग्स होती हैं किसी एक ऑथर की या वन सब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। एक लिस्ट ऑफ बुक्स जो होती है जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है उसको कैटलॉग बोलते हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन पर जाते हैं तो उससे बोलते हैं सर आप अपनी कैटलॉग्स दिखाएंगे जरा, तो उसकी कैटलॉग में जो जो बुक्स उनके पास अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी वो दिखा देते हैं। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। एक लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स और लगेज, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? वे बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वे मीन्स रास्ता, और रास्ते पे कौन जा रहे हैं? पैसेंजर्स जा रहे हैं। इस तरह से याद रख लीजिए। A low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure। उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? ये तो सिंपल सा है कि लो एरिया है, स्टॉर्म आ रहा है, ठीक ना, हाई विंड्स है तो साइक्लोन बोलेंगे उसको। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्काल्प। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे बाल नहीं है उसको वो क्या है? बाल्ड है। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल्स। एक लैक्स मॉरल्स वाला व्यक्ति लाइसेंटियस। क्या बोलेंगे उसको? लाइसेंटियस बोलेंगे। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो इलिटरेट है वो। कैसा है? इलिटरेट। इल बुरा समझ जाइए आप उससे, मतलब कुल मिलाकर वो अनपढ़ है एक तरह से। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा कुछ जानता है फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कॉनेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉनेसर। तो इसके बाद दोस्तों अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरीज पर मतलब जो ऐशो आराम पर अपना पैसा खर्च करता है तो वेस्ट करता है, तो उसको एक्स्ट्रा वेजेंट बोला जाएगा, मतलब एक जो अत्यंत खर्च करने वाला व्यक्ति। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एबनॉर्मल हैबिट्स हो तो एसेंट्रिक। क्या होगा वो? एसेंट्रिक बोला जाएगा उसको। भाई इसको ट्रिक आप ये समझ लीजिए, एसेंट्रिक आसान सी ट्रिक भी जिसको समझ में ना आए तो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, फिर एबनॉर्मल है। इस तरह से दिमाग में बिठाइए। अ मेडिसिन टू न्यूलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। उसको क्या बोलेंगे? एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को बिल्कुल कम कर दे तो उसको एंटीडोट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंटीडोट। अ मेथड विच नेवर फेल्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल ना हो उसको हम बोलेंगे इनफेलिबल। क्या बोलेंगे? इनफेलिबल। A mild or direct expression substituted for an offensive or harsh one
तो इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, एक माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस जो होता है, ठीक है ना, जो ऑफेंसिव और हार्श वन की जगह यूज़ किया जाता है। आपको मैंने दोस्तों लिटरेरी टर्म्स में भी ये बताया था कि जहाँ पर हम बात को गंभीर रूप से ना कहकर, मतलब एक बहुत ऐसी बात है उसको बड़े प्यार से कह जाते हैं, तो उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूफेमिज्म कहा जाता है। जैसे कि हम ये ना कह के कि वो मर गया, तो ही डाइड अवे ना कह के हमने क्या कहा, ही पास्ड अवे, ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ। अ मॉर्नफुल पोएम और ए सॉन्ग, एक मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग क्या कहलाता है दोस्तों? एलिजी कहलाता है। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, दोस्तों एक नैरो स्ट्रेच जो होता है लैंड का, जो कि टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड से कनेक्ट करता है, उसको इस्थमस बोला जाता है, द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर जिसको बोल देते हैं। अ नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ, एक व्यक्ति की मृत्यु का नोटिस क्या कहलाता है? ऑबिट्यूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑबिट्यूरी उसको बोला जाता है। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स एक साथ आ जाते हैं दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अ पेपर रिटन बाय हैंड, एक ऐसा पेपर जो कि हाथों से लिखा जाए उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। एक ऐसा पेपर जिसको हाथों से लिखा जाता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसको हम पांडुलिपि और हस्तलिपि भी कह देते हैं। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, एक ऐसा पार्ट ऑफ वर्ड जिसको सेपरेटली प्रोनाउंस किया जा सके दोस्तों, वो सिलेबल कहलाता है। और सिलेबल आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक्सेंटेड सिलेबल और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेन लैंड पर आया है वहाँ पर सेटल होने के लिए, उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको इमिग्रेंट बोला जाएगा, इमिग्रेंट। A person who devoted to sensual enjoyment, especially that derived from the food and drink, तो दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो डिवोटेड है अपने सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए और स्पेशली फूड और ड्रिंक को लेकर, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिक्यूरियन। क्या बोलेंगे? एपिक्यूरियन। तो इसका ट्रिक दोस्तों, इसका आप याद लगाइए कि एपिक्यूरियन, एपिक को एपिक से तोड़ दिया, मतलब इसका एपिक पढ़ने में या कुरान वगैरह पढ़ने में इसका ध्यान नहीं जाता कि इन चीज़ों को पढ़े, कि रिलीजियस जो ग्रंथ हैं उनको पढ़े, इसका तो खाने पीने में दिमाग रहता है। ऐसे दोस्तों ट्रिक बना लीजिए इसकी। अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज, दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो 80 ईयर्स ऑफ एज है उसको ऑक्टोजेनेरियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टोजेनेरियन। अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनोदर व्हीकल, तो उसको आउटराइडर कहा जाएगा। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करने में, स्टडी करने में और चीज़ों को, ओल्ड चीज़ों को बेचने में शौक रखता हो, उसको एंटीक्वेरियन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंटीक्वेरियन। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल किताबों में पढ़ने में इंटरेस्ट हो और कुछ नहीं उसको भाता हो, तो उसको किताबी कीड़ा यानी कि बुक वॉर्म बोला जाएगा। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस में श्योर ना हो कि भगवान का एग्जिस्टेंस है नहीं है, तो श्योर नहीं है वो इस बात को लेकर, उसको बोला जाएगा एग्नोस्टिक। क्या बोला जाएगा दोस्तों? एग्नोस्टिक। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गुड अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है और रीजनिंग पावर है, उसको इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम दोस्तों? इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, एक ऐसा व्यक्ति जो ये बिलीव करता है कि केवल सेल्फिशनेस जो है वो मोटिवेट करती है ह्यूमन एक्शंस को, उसको सैनिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सैनिक बोला जाएगा। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में सेंध मारता है चुराने के लिए, तो उसको बर्गलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बर्गलर। इसको दोस्तों ऐसे याद रख लेना कि वो बर्गर चुराने आया है। क्या चुराने आया है? बर्गर चुराने। तो स्टील और बर्गर दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्रिक से याद हो जाएगा। व्यक्ति घर में क्या चुराने आया है? बर्गर चुराने आया है। वैसे ये बर्गर नहीं है, इट्स बर्गलर, इसको ये बर्गलर बोलेंगे, लेकिन जितना फनी हो सकता है दोस्तों सीखने के लिए आप कीजिए। पर्पज़ है सीखना, तो ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह करके आएँ। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली इनटू द कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान को लेकर आता है इलीगल रूप से अपने देश में, उसको स्मगलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मगलर। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए डिवोट करे, उसको एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइस्ट। इसके बाद दोस्तों अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी रिलीजन में विश्वास न करता हो, वो पैगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैगन कहलाएगा। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स,
एक ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल्स करता हो और बैट करता हो उसको पंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंटर। इसके बाद दोस्तों, अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो डिफिकल्टी में भी स्ट्रेंजर्स की मदद करता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैमरिटन। क्या बोलेंगे? सैमरिटन। दोस्तों सैमरिटन को स्मार्ट से आप तोड़िए, ठीक है ना। स्मार्ट व्यक्ति है तो भैया ये स्मार्ट है, ये हर तरह से दूसरों की मदद कर सकता है। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, ठीक ना। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ पर इंसिस्ट करता हो तो उसको बोलेंगे स्टिकलर। स्टिक है भैया अपनी बात पे, जिद्दी है बड़ा इस बात को लेकर, तो स्टिकलर है वो। कैसा है? स्टिकलर। अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आशा और एक ब्राइटर साइड को देखता हो दोस्तों, उसको क्या बोला जाएगा? उसको ऑप्टिमिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं में फ्लुएंट हो उसको बाइलिंगुअल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बाइलिंगुअल। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रेटली रेस्पेक्टेड है, हाईली रेस्पेक्टेड है विजडम की वजह से, उसको वेनरेबल बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? वेनरेबल। अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीफ्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजियस या अदर बिलीफ्स की वजह से उसकी मृत्यु हुई है उसको मैर्टिर बोला जाएगा। उसको मारा गया है तो यानी कि शहीद जो होता है। अ पर्सन हु इज किल्ड इन हॉर्समैनशिप, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेस्ट्रियन। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो डेप्ट्स पेने में, अपने डेप्ट्स को पे करने में अनेबल हो उसको इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया बोलेंगे। दोस्तों अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, उसको क्या बोलेंगे? नोटोरियस बोलेंगे। जो अनफेवरेबल वे में जो है वेल नोन हो। अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा व्यक्ति जो सेम इंस्टीट्यूशन में वर्क करता हो उसको कुलीग बोला जाएगा। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को पॉलिटिकल रीजन के लिए मार दे उसको क्या बोलेगा? एसेसिन बोलेगा। एसेसिनेशन आपने वर्ड सुना होगा दोस्तों, तो उसको एसेसिन कहा जाएगा। अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता हो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको लिंग्विस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लिंग्विस्ट। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद तक सीमित हो वो रेक्ल्यूज है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से प्रेम करता हो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। कैसा, क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स ना लेता हो, शराब वगैरह को हाथ ना लगाता हो, उसको टी टॉटलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टी टॉटलर। ये तो टोटल चाय पीता है भाई, टोटल चाय पीता है। वैसे चाय में भी अल्कोहलिक होता है दोस्तों, लेकिन अल्कोहल यहाँ पर आप केवल ड्रिंक से लीजिए, मतलब समझिए कि ये ड्रिंक के लिए, शराब के लिए कहा जा रहा है, तो टी टॉटलर केवल ये शराब लेने वाला है। इस तरह से दिमाग में ट्रिकी वे में, फनी वे में याद रखिए। और तो बस चाय लेगा तो भैया ये अल्कोहल नहीं पीने वाला, बस चाय पीता है। तो अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता तो क्या कहेंगे? इसको टी टॉटलर कहेंगे दोस्तों। केवल ये चाय पीता है, ऐसा याद रख लेना, केवल चाय पीता है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता। इस तरह से दिमाग में बिठाना। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर और मिलिट्री फोर्स के यूज को अपोज करता हो उसको पैसिफिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता हो जो वो है नहीं उसको इम्पोस्टर बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? इम्पोस्टर। कि पोस्टर में कुछ और है, असल में कुछ और है। इस तरह से याद रख लीजिए। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो किसी के फेवर में बोलता हो और सपोर्ट करता हो उसको एडवोकेट कहेंगे। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता हो, दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान न रखता हो, उसको ईगोसेंट्रिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ईगोसेंट्रिक। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू सैक्रेड प्लेसेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों पर जो धार्मिक डिवोशंस की वजह से जो है ट्रैवल करे उसको पिलग्रिम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पिलग्रिम। अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू बी वंडरफुल थिंग्स। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को जो है ठगने की कोशिश करे उसको क्या कहते हैं? ट्रिकस्टर बोलते हैं। ट्रिक का स्टार याद रख लेना, ट्रिक्स का स्टार है ये, तो अपनी ट्रिक्स से डिसीव करता है। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। एक ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी राइटिंग में लिखता है उसको कैलीग्राफर बोला जाता है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है उसको वेटेरन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वेटेरन। इसको दोस्तों ट्रिक में तोड़ दीजिए। हमारी जो बेटी है उसको दौड़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी रनर है, तो इसको वेटेरन से याद रख लेना। बेटी रन बहुत अच्छा करती है, दौड़ने का बेटी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस तरह से याद रख लेना।
अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन स्किल और सब्जेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको नॉविस बोला जाएगा, नोसिकिया टाइप। अ पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल वन गॉड की पूजा करता हो उसको मोनोथिस्ट बोलेंगे। अ पर्सन पिक्यूलियर हैबिट, एक व्यक्ति की पिक्यूलियर हैबिट जो होती है, जो एक विचित्र उसकी आदत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको आइडियोसिंक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉ इन सच अ हाईली एक्सरेटेड मैनर टू कॉज ए लाफ्टर, दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति उसको दिखाया गया हो या प्रेजेंट किया गया हो कि जिसे लाफ्टर आ जाए, तो उसको कैरिकेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरिकेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी क्रिएचर की जैसी उसकी तस्वीर बना दो उसको हंसने के पर्पज से, तो दोस्तों कैरिकेचर होगा। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, एक गुड क्लाइमेट्स इनवैलिड्स के लिए सैनिटोरियम बोला जाएगा। अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, एक परमानेंट रेजिडेंस वाला जो प्लेस होता है तो डोमिसाइल बोला जाएगा। आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सभी ने बनवा रखा होगा। अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो उसको सेक्युलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेक्युलर। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बीज को रखा जाए। दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एपियरी, ठीक है ना, ध्यान रखना एपियरी। और बर्ड्स को रखने वाला एवेरी, वर्ड्स जो बर्ड्स होती हैं उसको एवेरी और जो बीज हैं उसको एपियरी, ठीक है ना, इस तरह से याद रखना, ठीक है ना। जो बीज हैं मुझे प्यारी लगती हैं, बीज हमें जो प्यारी लगती हैं दोस्तों, तो एवेरी और एपियरी का अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। प्यारी कौन है, बीज हैं, बर्ड्स प्यारी नहीं है, ठीक है ना, प्यारी कौन है, बीज हैं। तो इस तरह से एपियरी और एवेरी का आपको अंतर, जो दोनों का अंतर है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन में होंगे। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज को रखा जाता है वो एपियरी है, और इसके अलावा जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है वो एवेरी है, अवेरी। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर क्लॉथ्स रखे जाते हैं दोस्तों वो क्या है, बारड्रॉप। दोस्तों अब हम चलते हैं मैनियाज की तरफ। जो मैनियाज होते हैं, मैनियाज की तरफ हम बढ़ते हैं। मैनियाज क्या होते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक किसी चीज़ को करने की सनक जो होती है ना, वो मैनियाज में आ जाती है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत रिच होते हैं लेकिन उनको भीख मांगने की सनक होती है, तो ये क्या होता है, ये मैनियाज होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मैनिया आता है दोस्तों वो होता है एब्ल्यूटोमैनिया। क्या आता है, एब्ल्यूटोमैनिया। इसका मतलब क्या होता है, मैनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, ठीक है ना, खुद को वॉश करने का जो मैनिया होता है वो एब्ल्यूटोमैनिया होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन मैनियाज है दोस्तों, वो मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट मैनिया हमारा आता है एग्रोमैनिया, एग्रोमैनिया। अब एग्रोमैनिया को आप कैसे पहचाने दोस्तों, ग्रो को आप तोड़ लीजिए, ग्रो से, GROW, ग्रो मतलब बढ़ना। अब आपको बढ़ना किस में, ओपन स्पेसेस में ग्रो होना है, तो आप सिंपल सी बात है कि डिज़ायर है किस चीज़ की, ओपन स्पेसेस में की डिज़ायर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखिए एंग्लोमैनिया। एंग्लोमैनिया को आप तोड़िए, एंग्लो को एंगल से, और एंगल इंग्लिश से स्टैंड करता है। आपने अंगल भाषा शब्द सुना होगा, अंगल भाषा अंग्रेजी भाषा को कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो क्रेज़ है इंग्लैंड का या फिर इंग्लिश का, दी इंग्लिश का, वो क्या कहलाएगा, वो एंग्लोमैनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंग्लोमैनिया। मतलब अंग्रेज और अंग्रेज से मिलने का एक वो होती है ना, चाह जो होती है, या फिर इंग्लिश को सीखने की, तो वो ओबेशन जो होता है वो दोस्तों एंग्लोमैनिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों एंथोमैनिया। एंथोमैनिया, एंथोमैनिया क्या होता है, ये फ्लावर्स को लेकर जो ओबेशन होता है उसको कहा जाता है एंथोमैनिया, कि फ्लावर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फ्लावर्स को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा टची होना, तो दैट इज कॉल्ड एंथोमैनिया। अब दोस्तों नेक्स्ट मैनिया आता है हमारा एफ्रोडिसियोमैनिया। एफ्रोडिसियोमैनिया, एफ्रोडिसियोमैनिया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एफ्रोडिसियोमैनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है एरिथमोमैनिया। एरिथमोमैनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन किससे, विद नंबर्स। वो एरिथो से आप तोड़ दीजिए एरिथमेटिक, और एरिथमेटिक्स किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए बिब्लियोमैनिया। बिब्लियो आप जानते हैं कि ये रीडिंग से रिलेटेड होता है। बिब्लियो जो होता है, आपको मैंने बिब्लियोग्राफी वर्ड भी अभी बताया। तो बिब्लियोमैनिया मतलब क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, जो बुक्स और रीडिंग का जो क्रेज होता है दोस्तों वो बिब्लियोमैनिया कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ब्रुक्सोमेनिया। क्या आता है, ब्रुक्सोमेनिया आता है, ये कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ होता है जिसको ब्रुक्सोमेनिया कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप आइए क्लिनोमेनिया, इस पर आइए क्लिनोमेनिया। अब क्लिनोमेनिया क्या होती है, एक्सेसिव डिज़ायर टू स्टे इन बेड, बेड पे ही रहने की जो एक्सेसिव डिज़ायर होती है क्लिनोमेनिया।
क्लिनोमेनिया आप ध्यान रखना कि बिल्कुल क्लीन बेड हो और उस पर आप लेटे रहें, इस तरह से आप याद रख लेना इसकी क्लिनोमेनिया। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर आइए, डैक्नोमेनिया। डैक्नोमेनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओबेशन विद किलिंग। ओबेशन विद किलिंग जो होता है वो डैक्नोमेनिया होता है। डैक्नो को डाकुओं से तोड़ दो, और डाकू क्या करते हैं? किलिंग का काम करते हैं। तो इस तरह से ओबेशन विद किलिंग आपका जो है दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मेनिया है वो है डायनोमेनिया। डायनोमेनिया, डायनोमेनिया क्या है? जो एक लड़की है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? डायनो। डायनो एक लड़की का नाम है और वो क्या करती है? वो डांस करती है। डांस करने का मैनिया है उसको, तो डायनोमेनिया। इस तरह से याद रखना, डायनो को डांस करने का मैनिया है, तो मैनिया फॉर डांसिंग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैनिया आता है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया, ठीक है ना, डिप करना। और आप ध्यान रखना कि किस चीज़ में डिप कर रहे हैं आप, कोई चीज़ कि अल्कोहल में डिप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अल्कोहल की आपकी इच्छा है पीने की, बहुत ज़्यादा आप इससे वो रहते हैं क्रेविंग, तो एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रहता है डिस्कोमेनिया। डिस्को को डांस से आप तोड़ लीजिए, म्यूजिक से तोड़ लीजिए, ओबेशन फॉर डिस्को म्यूजिक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है डोरोमेनिया। डोरोमेनिया, डोरोमेनिया क्या होता है दोस्तों? ओबेशन विद गिविंग गिफ्ट्स। बहुत से लोग होते हैं जिनको गिफ्ट्स देने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है कि भाई मुझे उसे ये देना है, उसे मुझे ये देना है। तो कुल मिलाकर याद रखना, डोर टू डोर जाकर गिफ्ट बांट कर आने हैं। डोरोमेनिया, डोर टू डोर क्या बांटने हैं? गिफ्ट बांटने हैं। तो इस तरह से डोरोमेनिया जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डोरोमेनिया जो है दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ड्रेप्टोमेनिया। ड्रेप्टोमेनिया, ड्रेप्टो का राइम निकाल दो, रप्टो, ठीक है ना। और कहाँ से रप्टो? अपने घर से रप्टो। तो इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागने की जो डिजायर होती है दोस्तों वो ड्रेप्टोमेनिया होती है। ड्रेप्टो को आप तोड़ दीजिए, राइमिंग बना दीजिए, रप्टोमेनिया। और रप्टो मतलब कहाँ से रप्टो? अपने घर से रप्टो। तो डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम। दोस्तों जितना फनी कर सकते हैं कीजिए, पर्पज़ है याद करना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसके साथ साथ शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और इसकी पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक का जो है लिंक है वो दे देता हूं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ईगोमेनिया। ईगोमेनिया क्या होता है? ये होता है इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्शिप, जो खुद तक सीमित हो। ईगो मतलब ईगो है इस बंदे के अंदर, तो मतलब सेल्फ सेंटर्ड बंदा है ये, तो ईगोमेनिया। इस तरह से आप इसको याद रखिए। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लियोमेनिया। एम्प्लियोमेनिया, एम्प्लियोमेनिया का मतलब कहता है मैनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, ठीक है ना। पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का जो मैनिया होता है दैट इज कॉल्ड एम्प्लियोमेनिया। एम्प्लियो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज रहेंगे, और जब एम्प्लॉयज रहेंगे तो आपका ऑफिस होगा और आप ऑफिस को होल्ड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, इस तरह से याद रखिए दोस्तों। मैं आपको वो मैनियास पढ़ा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिस्ट ये ज़्यादा है लेकिन लिस्ट में से सेलेक्टेड मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इपोमेनिया। इपोमेनिया, इपो को आप तोड़िए एपिक से। इपो को किससे तोड़ा? एपिक से। और एपिक्स लिखने का मैनिया क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स, एपोमेनिया कहलाया। जो एपिक्स लिखने का क्रेज होता है दोस्तों क्या कहलाता है? उसको एपिक एपोमेनिया बोलते हैं हम उसको एपोमेनिया कहा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ये वर्ड आता है एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया दोस्तों इस तरह से याद रखिए, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, ठीक है ना। जो वर्क करने की जो मैनिया होता है एर्गोमेनिया। गो मतलब जाना, और जाकर बाहर जाकर क्या करना? केवल काम ही काम करना है। तो एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, दिस इज कॉल्ड एर्गोमेनिया। दोस्तों फिर आता है इरोटोमेनिया। इरोटो को आप तोड़िए इरोटिक से, और इरोटिक सेंसुअल या सेक्सुअल से रिलेटेड होता है, तो एबनॉर्मली पावरफुल सेक्स ड्राइव को बोलते हैं इरोटोमेनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है एथनोमेनिया। एथनोमेनिया क्या होता है? ओबेसिव डिवोशन टू वंस ऑन पीपल, ठीक है ना, अपने खुद के पीपल पर ज्यादा डिवोशन होना, दैट इज कॉल्ड एथनोमेनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरीमेनिया। अब फ्लोरीमेनिया को फ्लावर से तोड़ दीजिए, फ्लावर्स का मैनिया होता है क्रेज फॉर फ्लावर्स, दैट इज कॉल्ड फ्लोरीमेनिया, उसको फ्लोरीमेनिया कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है फ्रैंकोमेनिया। फ्रैंकोमेनिया, फ्रैंक को तोड़ा आपने फ्रेंच से, तो क्रेज फॉर ओबेशन विद फ्रांस और फ्रेंच, फ्रेंच या फ्रांस से एक ओबेशन होना वो कहलाता है फ्रैंकोमेनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेसियोमेनिया। ग्रेसियोमेनिया, ग्रेसियो को तोड़ा ग्रीक से,
ठीक है ना। तो ओबेशन विद ग्रीक एंड ग्रीक्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेशियोमेनिया, उसको ग्रेशियोमेनिया कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग्राफोमेनिया आता है। ग्राफ आप जानते हैं राइटिंग से रिलेटेड होता है, तो राइटिंग का जो मैनिया होता है ओबेशन विद राइटिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राफोमेनिया, उसको ग्राफोमेनिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप आइए, हिप्पोमेनिया, ठीक है ना। हिप्पो को आप जानते हैं हॉर्सेस से रिलेट करते हैं हिप्पो, तो हिप्पोमेनिया ओबेशन विद हॉर्सेस, हॉर्सेस को लेकर ओबेशन होना, दैट इज कॉल्ड हिप्पोमेनिया, उसको हिप्पोमेनिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन, थोड़ी ये वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोमेनिया जो इरेशनल क्रेविंग फॉर वाटर, जो वाटर को लेकर ज़्यादा वो रहते हैं, तो वो हाइड्रोमेनिया है, ठीक ना। हाइड्रोमेनिया, पानी चाहिए हर टाइम, पानी में भीगना, पानी में अपने आप को भिगोना, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेनिया, वो किसका शिकार होते हैं, हाइड्रोमेनिया। इसके बाद दोस्तों हाइलोमेनिया को तोड़ दो हाई से, और मतलब ऊंचा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा सोचते हैं, और ऊंचा सोचने वाले पैसे की बात करते हैं, तो एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म की मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी इतनी ऊंची बिल्डिंग हो, ये हो, वो हो, तो हाइलोमेनिया हो गया। वो क्या हो गया, हाइलोमेनिया। तो एक्सेसिव टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, दिस इज कॉल्ड हाइलोमेनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है इकोनोमेनिया। क्या मैनिया आता है, इकोनोमेनिया क्या होता है दोस्तों, इकोनो को तोड़िए आइकॉन से, आइकॉन्स और पोर्ट्रेट, जो आइकॉन्स और पोर्ट्रेट्स को लेकर ओबेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनोमेनिया। क्या कहा जाता है उसको, इकोनोमेनिया उसको कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आइडोलोमेनिया, आधे तो वर्ड्स के मीनिंग जो है ना दोस्तों आपको वर्ड में ही मिल जाएंगे, पहचानने की कोशिश आपको करनी है, और ऐसा भी दोनों तरह से आ जाते हैं, वर्ड दे दिए जाते हैं, उनका पूरा मीनिंग बताना है, या फिर आपको पूरा का पूरा मीनिंग दे दिया जाता है, उसके लिए वन वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, दोनों तरह से पूछा जाता है। और ये मेनियाज और फोबियाज तो किसी भी रूप में पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है आइडोलोमेनिया। आइडल से तोड़िए, आइडोल मूर्ति, तो ओबेशन और डिवोशन टू आइडल्स होता है, उसको बोलते हैं आइडोलोमेनिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है इन्फोमेनिया यानी कि इंफॉर्मेशन जुटाने का, फैक्ट्स को कलेक्ट करने का मैनिया है, तो एक्सेसिव डिवोशन टू एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स, दिस इज कॉल्ड इन्फोमेनिया। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो एक मैनिया होता है, तो वो फैक्ट्स को कलेक्ट करने का मैनिया उसको कहा जाता है, जिसको इन्फोमेनिया बोला जाता है। इसको बाद दोस्तों आइलोमेनिया, आइल से तोड़िए, आइलैंड से तोड़िए दोस्तों इसको, तो क्रेज फॉर ओबेशन फॉर आइलैंड्स को लेकर जो मैनिया होता है वो कहलाता है आइलोमेनिया। इटालो को इटली से तोड़ दीजिए, तो ओबेशन विद इटली और इटालियंस, दिस इज कॉल्ड इटालोमेनिया। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में आता है, और ये पूछा जाता है क्लेप्टोमेनिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इरेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर स्टीलिंग, चुराने की एक सनक होना, एक आदत होना, चीजों को चुराने की, कैसे याद रखें, क्लेप्टोमेनिया। लैपटॉप आ रहा है इसमें, तो लैपटॉप से तोड़ दीजिए इसको, लैपटॉप चुराने की आदत है, लैपटॉप चुराता रहता है, जिसका भी लैपटॉप देखा वही चुरा लेता है, तो क्लेप्टोमेनिया को लैपटॉपमेनिया से आप तोड़ दीजिए कि लैपटॉप को चुराने की इसकी आदत है। तो इस तरह से इसको दिमाग में बैठा लेंगे। तो स्टीलिंग की जो हैबिट होती है दोस्तों वो क्लेप्टोमेनिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लेप्टोमेनिया उसको बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है मेलोमेनिया, मेलोड्रामा, म्यूजिक के साथ मेलोड्रामा कर रहा है कोई, तो मेलोमेनिया हो गया। तो क्रेज फॉर म्यूजिक, इस तरह से आप इसको याद रखिए। इसके बाद दोस्तों मिथोमेनिया का मतलब क्या होता है, मॉर्बिड क्रेविंग फॉर अल्कोहल को लेकर जो मैनिया होता है वो मिथोमेनिया भी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों मेट्रोमेनिया, इसको आप कैसे तोड़ें भाई, मेट्रो में बैठ के पोएम लिखने की बड़ी आदत है इसको, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डिजायर फॉर राइटिंग वर्स, ठीक है ना। जो डिजायर होती है, इच्छा होती है कविताएं लिखने की, वो कहलाती है मेट्रोमेनिया। और कहां बैठकर लिखनी है, मेट्रो में बैठकर लिखनी है पोएम। इस तरह से दिमाग में बिठा लेना। इसके बाद दोस्तों माइक्रोमेनिया के क्या होता है कि खुद को छोटा समझने की आदत की, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत छोटी हूं, तो वो माइक्रोमेनिया होता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा
मोनोमेनिया, मोनोमेनिया क्या होता है? मोनो का मतलब अकेले से होता है दोस्तों। तो एबनॉर्मल ओबेशन विद सिंगल थॉट और आइडिया, किसी सिंगल थॉट और आइडिया को लेकर ही चलने वाला, वो कहलाता है मोनोमेनिया। इसके अलावा इस व्यक्ति पे इस बात के अलावा कुछ बात ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के पास यही बात है केवल अकेली, तो ये मोनोमेनिया का शिकार है। किसका शिकार है? मोनोमेनिया। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा म्यूजियोमेनिया। म्यूजियो को फिर से आप तोड़िए म्यूजिक से, म्यूजिक का मैनिया जो होता है म्यूजियोमेनिया कहलाता है। इसके बाद ये आ जाता है नोजोमेनिया। नोजोमेनिया का क्या है? डिल्यूशन और सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज, ठीक है ना, किसी चीज से डिसीज से सफरिंग होना, दैट्स कॉल्ड नोजोमेनिया। जो हमेशा अपने आप को बीमार 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 दिखाते रहते हैं, तो कुल मिला के याद रख लेना इसकी नाक ही खराब है, लड़के की रहती है हमेशा नोजोमेनिया। इस तरह से दिमाग में बिठा लेना दोस्तों। निम्फोमेनिया, एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर को लेकर। निम्फो, निम्स से तोड़िए तो उससे आप याद रख लीजिए कि निम्स के साथ इसको लव करने की डिजायर है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा आता है एंड द लास्ट वन इज ओनियोमेनिया। ओनियोमेनिया को आप समझ लिए दोस्तों। ओनियोमेनिया क्या होता है? मैनिया फॉर मेकिंग परचेजेस, जो परचेजेस को लेकर मैनिया होता है। ओनियो को आप तोड़ दिए ओनियन से। इस व्यक्ति को ओनियन जो है, ओनियन मतलब जो प्याज वगैरह होती है, इसको खरीदने की आदत है दोस्तों। फनी वे में याद रखिए कि इस व्यक्ति को किसकी आदत है? सनक है प्याज खरीदने की, जब भी जाता है प्याज ही खरीद के लाता है। ओनियोमेनिया। तो कुल मिलाकर परचेज दिमाग में आ जाएगा जब एग्जाम में आएगा, तो मैनिया फॉर मेकिंग परचेजेस, इसको ओनियोमेनिया कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं फोबियाज की तरफ। उम्मीद है कि जो मैनियाज है, जो इंपॉर्टेंट मैनियाज मैंने आपसे डिस्कस करे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम फोबियाज की बात करते हैं, यानी कि डर की बात करते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है, तो डरना तो मना है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, सब कुछ अच्छा होगा। और थोड़ा जो है अपने अंदर एक धैर्य बनाए रखिए, एक पेशेंस रखिए। और आप जो है विचलित हो रहे हैं एग्जाम को लेकर कि एग्जाम बिल्कुल सर पे आ रहा है, सर हमारे ये याद नहीं हो रहा, हमारे वो याद नहीं हो रहा, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, बिल्कुल शांति से चीजों को समझिए और कूल होकर जाइए एग्जाम में, और खुद को टाइम दीजिए, बिल्कुल ठंडा रखिए दोस्तों, और पॉजिटिव सोचिए। तो नकारात्मक जो ऊर्जा है दोस्तों, उसको बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। सब कुछ अच्छा होगा अगर जो आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। तो बिल्कुल ये मन बना के जाइए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, और आपको करना है तो आप कर रहेंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं फोबियाज की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जूनियर असिस्टेंट टीचर का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो सुपर टेट के बैच को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी टेट और सी टेट के भी न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फोबियाज की तरफ। एब्ल्यूटोफोबिया। एब्ल्यूटोफोबिया क्या होता है दोस्तों? ये फियर होता है, ठीक है ना। मैनिया की बात करी तो वहां पर एक अबेशन हमारा था, और यहां पर क्या है? फियर है, ऑर्बिड फियर ऑफ वॉशिंग और बेथिंग। वॉशिंग और बेथिंग का जो फियर होता है ना, एब्ल्यूटोफोबिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ इचिंग और द इंसेक्ट्स दैट कॉज इचिंग, उसको एक्रोफोबिया कहलाते हैं। मतलब जहां पर फियर ऑफ इचिंग, इचिंग का फियर हो, एक्रोफोबिया कि भाई इस कौवे ने काट दिया, क्रो से याद रख लो, क्रो, इस कौवे ने काट दिया तो मुझे क्या होगी? इचिंग होगी। तो इस तरह से याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्लोफोबिया। एक्लोफोबिया, एक्लो को आप तोड़िए अकेले से, और अकेले का फोबिया, अकेले में क्या होता है दोस्तों? डर लगता है। और जब भी आप अकेले अंधेरे में होते हैं तो क्या लगता है? डर लगता है। इस तरह से याद रखिए, एक्लोफोबिया को अकेला फोबिया बना लीजिए, मतलब मान लेना है चीजों को समझने के लिए। तो अकेले रहने का फोबिया, तो कुल मिलाकर फियर ऑफ डार्कनेस। और कहां पर अकेले रहने का? अंधेरे में अकेले रहने का, तो ये फियर ऑफ डार्कनेस हो गया। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया को आपने तोड़ा क्रो से, और वो जो कौवा है कहां बैठा हुआ है? ऊंचाई पर बैठा हुआ है, और उस ऊंचाई से आपको क्या लगता है दोस्तों? डर लगता है। तो फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ हाइट है। जिस ऊंचाई पर वो क्रो बैठा हुआ है उस ऊंचाई से आपको क्या लगता है? डर लगता है। अब इसके बाद एयरोफोबिया। एयरोफोबिया तो सिंपल सी बात है, एयर का जो फोबिया है आपको, फियर ऑफ ड्राफ्ट, एयर स्वॉलिंग, कि ये जो हवा है, हवा को लेकर जो फियर है वो एयरोफोबिया है। इसके बाद दोस्तों एयरोक्रोफोबिया।
खुली हवा भी और उसमें कौवे भी जो है उड़ रहे हैं, इस तरह से याद रख लेना। तो वो क्या है, बिल्कुल ओपन प्लेसेस है, हाई ओपन प्लेसेस हैं, तो उससे आपको डर लगता है, ठीक है, उससे आपको डर लगता है, इस तरह से याद रखिए। इसके बाद एगेटोफोबिया। एगेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इंसैनिटी, जो पागलपन को लेकर एक डर होता है ना कि, तो वो एगेटोफोबिया होता है। भाई इस गेट पे मैं चला गया, पागलों के घर का गेट है, इस गेट पर मैं चला गया तो पागल बन जाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको याद रख लीजिए, ठीक ना। एग्लियोफोबिया। एग्लियोफोबिया, एग्लियोफोबिया क्या होता है दोस्तों, फियर ऑफ पेन, ठीक ना। और एग्लियोफोबिया को दोस्तों अगली और पगली याद रख लें, और पगली को क्या हो गया, पगली को दर्द हो गया। इस तरह से दोस्तों याद रखना, एग्लियोफोबिया, एग्ली को राइम मिला दो पगली से, और पगली को क्या हो गया, दर्द हो गया, तो फियर ऑफ पेन। कुछ भी याद करो दोस्तों, उल्टा सीधा कैसे भी याद करो, बट पर्पस है चीजों को दिमाग में बिठाना, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको तैयार करना, दैट इज कॉल्ड, ठीक ना। उस तरह से ही अगर जो आप करते हैं तो दोस्तों वही आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एगोराफोबिया। क्या आता है, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनका फोबिया होना। अगोरोफोबिया, गोरो मतलब गोरों से, ठीक है ना, जहां पर गोरे और काले दोनों आ जाएं, और गोरे और काले दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, पब्लिक प्लेस पर मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या होगी, भीड़ होगी जब गोरे काले एक साथ मिल गए, तो अगोरोफोबिया। तो इस तरह से आप तोड़ लीजिए इसको कि गोरों से गोरे और काले एक साथ मिल गए तो कहां पर आ गए, पब्लिक प्लेस आ गए, क्राउड हो गई, भीड़ हो गई, तो उस भीड़ से आपको क्या लगता है, डर लगता है। इस तरह से दिमाग में बैठाइए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीजूफोबिया। एग्रीजूफोबिया, और जू को आपने तोड़ा, जू से ZOO, और जू में क्या होते हैं, जू में होते हैं जानवर, और उन जानवरों से आपको क्या लगता है, डर लगता है। जानवरों से क्या लगता है दोस्तों, डर लगता है, तो फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे जो डर है, दैट इज कॉल्ड एग्रीजूफोबिया। उसको एग्रीजूफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको एग्रीजूफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है एकमोफोबिया। एकमोफोबिया, एक तोड़िए दोस्तों, एक से, और एक मीन्स क्या होता है, दर्द होता है। आपको लगता है कि कोई निडल चुभी है, कोई भी पॉइंट चीज चुभी है, तो उससे आपको डर लगता है, तो फियर ऑफ निडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, एकमोफोबिया। इस तरह से याद रखिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है एलुरोफोबिया। एलुरोफोबिया, एलुरोफोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलुरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ कैट्स। जो कैट्स का फियर होता है दैट इज कॉल्ड एलुरोफोबिया, उसको एलुरोफोबिया कहा जाता है। इसको दोस्तों दिमाग में कैसे बिठाएं, आप सिंपल से याद कर लो कि मेरी कैट का नाम एलुरो है। क्या है, मेरी कैट का नाम एलुरो है, और एलुरो से मुझे क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। मेरी कैट का नाम एलुरो है और आपको अपनी कैट से ना लगता, तो एक मान लो कि पड़ोसी की जो कैट है उसका नाम एलुरो है, और एलुरो से मुझे क्या लगता है, डर लगता है, तो फियर ऑफ कैट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फियर ऑफ कैट्स आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए, ये आ जाता है हमारा एल्गोफोबिया। क्या आ जाता है, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, ये भी फियर ऑफ पेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा अल्टोफोबिया। क्या आता है दोस्तों, अल्टोफोबिया। अल्टोफोबिया को कैसे याद रखें, ठीक है ना। आपने अपने दोस्त के साथ हिल स्टेशन पर जाने का डिसाइड किया है, और जब आप नीचे होते हैं तो आपका दोस्त आपको ऊपर दिखाता है, देखो एक गाड़ी चल रही है, उस पर पहुंचेंगे हम, और आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास आपकी जो गाड़ी है वो कौन सी दोस्तों, अल्टो गाड़ी है, और अल्टो गाड़ी को लेकर आप कहां पहुंच गए, हाइट पर पहुंच गए, इस ऊंचाई पर, और इस ऊंचाई से आपको क्या लगता है, डर लगता है। तो अल्टोफोबिया, अपनी अल्टो को लेकर आप पहुंचे ऊंचाई पे, और ऊंचाई से आपको क्या लगता है, डर लगता है, तो ये क्या निकला मीनिंग, फियर ऑफ हाइट्स। इसको हम बोलेंगे फियर ऑफ हाइट्स। दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही हो और याद हो रहा हो और एग्जाम में अच्छा खासा रिवीजन हो रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अमेथोफोबिया। अमेथोफोबिया, आप किसी गांव से होकर गुजरे और उस गांव में क्या है, डस्ट है, मतलब धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। आप मान के चलो अपनी गाड़ी लेकर गए हैं और धूल उड़ रही है, या फिर आप बाइक पर गए हैं और धूल उड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है, जो आपके माथे पर क्या आ रही है, वो धूल आ रही है। माथे पे क्या आ रही है, धूल आ रही है, इतना याद रख लेना, माथे पर धूल आ रही है, अमेथोफोबिया। अमेथोफोबिया, और उस धूल से आपको क्या लगता है, डर लगता है। धूल से क्या लगता है, डर लगता है। माथे पर जो धूल आ रही है उससे आपको क्या लगता है, डर लगता है, बशर्ते वो धूल पूरे में ही आ रही है दोस्तों, उस धूल से आपको डर लगता है। ये ट्रिक है, केवल ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया, माथे पे धूल, इस तरह से याद रख लेना, अमेथोफोबिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एमेक्सोफोबिया।
अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, एक कार में राइड करने का फोबिया जो होता है, मतलब बहुत से लोगों को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया, मैक्स याद रखना, मैक्स कोई गाड़ी का नाम है और उस गाड़ी में बैठने से आपको क्या लगता है? डर लगता है, इस तरह से याद रखिए। अब इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट रखिए एम्बुलोफोबिया, एम्बुलोफोबिया, एम्बुलोफोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्बुलोफोबिया का मतलब होता है कि वॉकिंग का डर, फियर ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग से जो डर होता है वो एम्बुलोफोबिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एंड्रोफोबिया। क्या आता है दोस्तों? एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया को याद कैसे रखें? इसका याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? यहां पर आप किसी स्थान पर है, सुनसान स्थान पर है, रात में है और रात में वहां पर आपको कोई साधन नहीं मिला, कोई कन्वेंस नहीं मिला, घर पर कैसे जाए? तभी एक व्यक्ति आता है, वो क्या कहता है? आपको ड्रॉप करने की बात करता है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आपके घर तक छोड़ दूंगा, लेकिन आपको अजनबी व्यक्तियों से क्या लगता है दोस्तों? डर लगता है। तो फियर ऑफ मैन, मैन से डर लगता है। ड्रॉप फोबिया कि वो आपको ड्रॉप करेगा, उस ड्रॉप करने में भी क्या है? फोबिया है। तो एंड्रोफोबिया इस तरह से याद रख लिए, एंड्रोफोबिया। ये इस तरह से आप इसको आसानी से दिमाग में बिठा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया क्या होता है? जैसे एंग्लोमेनिया मैंने आपको बताया, ऐसे ही एंग्लोफोबिया है। एंग्लो को इंग्लिश से आप तोड़िए और आपको इंग्लिश से, इंग्लिश कल्चर से, इंग्लैंड से क्या लगता है दोस्तों? डर लगता है। तो वो क्या हुआ? वो एंग्लोफोबिया बना। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको एंग्लोफोबिया कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एंगोरोफोबिया। एंगोरोफोबिया को आपने किससे तोड़ा? एंगर से तोड़ा। और एंगर मतलब गुस्सा होता है और फियर ऑफ एंगर, एंगर का गुस्सा या फिर ऑफ बिकमिंग एंग्री, एंग्री होने का गुस्सा। तो वो क्या है? एंगोरोफोबिया है, का फोबिया, वो एंगोरोफोबिया है। एंक्लियोफोबिया, एंक्लियो एंकल से तोड़िए, आपको अपने जो है एंकल का डर लगता है। एंक्लियोफोबिया फियर ऑफ इमोबिलिटी ऑफ ए जॉइंट, एक जॉइंट की लेकर आपको जो है इमोबिलिटी लगती है, तो वो क्या है? एंक्लियोफोबिया है। कि आपको लगता है कहीं मेरा एंकल जो है ये टेढ़ा ना हो गया, मेढ़ा ना हो गया, टूट ना गया हो, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो कुल मिलाकर आपको अपने एंकल्स, अपने जॉइंट्स का डर है। इसके बाद दोस्तों ये आ जाता है हमारा एंथोफोबिया या फिर एंथ्रोफोबिया, ये फियर ऑफ फ्लावर्स होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है एन्यूप्टाफोबिया। एन्यूप्टाफोबिया इसको समझिए दोस्तों, एन्यूप्टाफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, स्टे सिंगल रहने का फियर जो होता है वो एन्यूप्टाफोबिया होता है। अनूप नाम का एक लड़का है, उसको डर लगता है कि कहीं मैं सिंगल ना हो जाऊं, कहीं मेरी शादी ना हो, कहीं मैं सिंगल ही ना रह जाऊं। दोस्तों इस तरह से याद रख लीजिए, अनूप को सिंगल रहने का डर है। इस तरह से दिमाग में इसको बिठा लीजिए। इसके बाद दोस्तों एपिफोबिया, एपिफोबिया फियर ऑफ बीज होता है, जो एपिफोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर। अरेक्नोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्पाइडर्स। इसके बाद दोस्तों एरिथमोफोबिया, एरिथमो को एरिथमेटिक्स से तोड़ा, और एरिथमेटिक्स में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, और उन नंबर से आपको क्या लगता है? उस नंबर से आपको डर लगता है। तो दिस इज एरिथमोफोबिया। कैसा फोबिया है दोस्तों? ये एरिथमोफोबिया है। इसके बाद दोस्तों ये आता है एर्सोनफोबिया। एर्सोनफोबिया, एर्सोनफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ फायर, फायर से जो डर लगता है एर्सोनफोबिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया का एस्ट्रोलॉजी से जोड़िए, और एस्ट्रोलॉजी स्टार्स और सेलेस्टियल स्पेसिस के अकॉर्डिंगली होती है। तो एस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ स्टार्स और सेलेस्टियल स्पेस, वो एस्ट्रोफोबिया कहलाता है, उसको हम एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो इंपॉर्टेंट फोबिया है वो आता है एटीफोबिया। क्या आता है? एटीफोबिया। एटीफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ र्यून और र्यून्स, र्यून होने का या र्यून्स का जो फियर होता है वो एटीफोबिया कहलाता है। इसके बाद ओलोफोबिया। ओलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फ्लूट्स, जो फ्लूट्स का फियर होता है वो ओलोफोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ओरोफोबिया। ओरोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ गोल्ड।
ओरोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ गोल्ड। गोल्ड का जो फियर होता है वो ओरोफोबिया होता है। ओरो को आप तोड़िए औरत से, और औरत का जो सपना होता है या फिर औरत जो है जो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करती है? गोल्ड को पसंद करती है। इस तरह से याद रख लेना। और उस गोल्ड से आपको क्या लगता है? डर लगता है। औरत के गोल्ड से आपको क्या लगता है? डर लगता है। इस तरह याद रखना ओरोफोबिया। ये इजीली आपके याद हो जाएगा, ओरोफोबिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ओटोमाइसोफोबिया। ओटोमाइसोफोबिया, ओटोमाइसोफोबिया का क्या मतलब होता है? फियर ऑफ बीइंग डर्टी। क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ बीइंग डर्टी। अब आपको लगता है कि आप ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, माई मतलब मेरा होता है, ठीक है ना, और मेरा जो कपड़ा है या फिर मेरे जो कपड़े हैं वो कहीं गंदे ना हो जाएं, कहीं किसी की छींट ना जाए। आपने देखा होगा जो ऑटो होता है उसमें गेट तो होता नहीं है लगाने के लिए, तो कहीं से होके गुजरा तो वो छींट आ गई आपके ऊपर, तो उस गंदे होने से आपको क्या लगता है? डर लगता है। दोस्तों ये ट्रिक्स हैं केवल, ठीक है ना, इसको सीरियसली मत लेना, बस केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। ओटोमाइसोफोबिया का मतलब, ओटोमाइसोफोबिया का मतलब ऑटो में बैठ के गए तो कहीं गंदे ना हो जाए, तो उस गंदे होने से क्या लगता है आपको? डर लगता है। ऑटोफोबिया, ऑटो में रहेंगे, अकेले भी रहेंगे तो उस अकेले रहने का भी डर है दोस्तों। इस तरह से दिमाग में बिठाइए। इसके बाद दोस्तों कैकोफोबिया। कैकोफोबिया, कैकोफोबिया क्या होता है? कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस का जो फोबिया होता है वो कैकोफोबिया कहलाता है। और इसको आप कैको, कैको एक भद्दा सा शब्द है, उसको अगली से तोड़ दीजिए। इस तरह से दोस्तों इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। कैलीगाइनोफोबिया, कैलीगाइनोफोबिया, गाइनो आप जानते हैं लेडी से रिलेटेड है, तो फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। बहुत से लोग होते हैं जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनके बोल नहीं निकलते, तो उनको कौन सा फोबिया है दोस्तों? उनको कैलीगाइनोफोबिया है, ठीक है ना, उसको कैलीगाइनोफोबिया हम बोलेंगे। कैंसरोफोबिया, कैंसरोफोबिया फियर ऑफ कैंसर होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर बड़े अलर्ट रहते हैं, कहीं मुझे ऐसा हो गया, मुझे फुंसी सी हो गई, ये हो गया, कहीं मुझे कैंसर ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो वो कैंसरोफोबिया होता है दोस्तों। कार्डियोफोबिया, कार्डिया आप जानते हैं, कार्डिया जो दिल से जुड़ा हुआ है, तो फियर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का डर होता है वो कार्डियोफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है सिनोफोबिया। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है सिनोफोबिया और सेंटोफोबिया। सिनोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ न्यू थिंग्स और आइडियाज। जो न्यू थिंग्स और न्यू आइडियाज का सिनोफोबिया आप समझिए सिनेमा से, आप तोड़ दीजिए सिनोफोबिया को सिनेमा में। और जब सिनेमा आप देखते हैं तो सिनेमा में नई नई चीजें आती हैं, तो उन नई चीजों से आपको क्या लगता है? डर लगता है। नई चीजों से क्या लगता है दोस्तों? डर लगता है। इस तरह से दिमाग में बिठाइए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए कोरोफोबिया। कोरोफोबिया, कोरोफोबिया को तोड़िए कोरोग्राफी से, ठीक है ना। कोरोग्राफी कर रहा है कोई व्यक्ति और डांस को लेकर कोरोग्राफी कर रहा है, उस डांस से आपको क्या लगता है? डर लगता है, तो दैट इज कॉल्ड कोरोफोबिया। इसके बाद दोस्तों क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया, क्रोनो को आप तोड़िए क्रोनोलॉजी से, क्रॉनिकल से, और क्रॉनिकल्स मतलब टाइम से रिलेटेड होता है क्रॉनिकल वर्ड, तो फियर ऑफ टाइम, और टाइम से आपको क्या लगता है? डर लगता है, तो क्रोनोफोबिया। तो क्या हो गया दोस्तों? ये क्रोनोफोबिया हो गया, उसको क्रोनोफोबिया कहेंगे। इसके बाद दोस्तों क्लैप्टोफोबिया। क्लैप्टोफोबिया जैसे क्लैप्टोमेनिया मैंने आपको बताया था, लैपटॉप चुराने का सनक है, और फोबिया आ गया तो डर है भाई, फियर ऑफ स्टीलिंग, कि किसी चीज को स्टील करने का डर है, दैट इज कॉल्ड क्लैप्टोफोबिया। क्या कहलाएगा वो? क्लैप्टोफोबिया कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों क्लाइम्बकोफोबिया। क्लाइम्बको को तोड़ दो आप क्लाइंब से। क्लाइंब मतलब चढ़ना, और चढ़ना का स्टेयर्स पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, तो फियर ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स का डर होना, दैट इज कॉल्ड क्लाइम्बकोफोबिया, उसको क्लाइम्बकोफोबिया कहा जाएगा। क्लीनोफोबिया, जैसे क्लीनोमेनिया मैंने आपको बताया था, ऐसी क्लीनोफोबिया होता है दोस्तों, तो फियर ऑफ गोइंग टू बेड। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है साइक्लोफोबिया। साइकिल को साइकिल से आप तोड़िए बाइसिकल, तो बाइसिकल्स का जो फियर होता है वो साइक्लोफोबिया कहलाता है, उसको साइक्लोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों डेसिडोफोबिया। डेसिडो को आप तोड़िए डिसाइड से, मतलब डिसीजन से। आपको डिसीजन लेने में क्या होता है? डर लगता है, तो फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन, दिस इज कॉल्ड डेसिडोफोबिया। जो मेकिंग डिसीजंस का फियर होता है वो डेसिडोफोबिया कहलाता है, उसको हम डेसिडोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? डेसिडोफोबिया उसको बोला जाएगा। इसके बाद
डिमेंटोफोबिया, डिमेंटो, मेंटो को आपने तोड़ा मेंटल से, तो मेंटल होने का जो डर लगता है, फियर ऑफ इंसैनिटी, इंसैनिटी पागलपन को कहते हैं। तो दोस्तों जो मेंटल होने का जो डर लगता है वो कहलाता है डिमेंटोफोबिया। क्या कहलाता है वो? डिमेंटोफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों डेंड्रोफोबिया, डेंड्रो वर्ड ट्रीज से रिलेट करता है, तो फियर ऑफ ट्रीज, ट्रीज से आपको क्या लगता है? डर लगता है, फियर ऑफ ट्रीज। डेमोफोबिया, डेमोफोबिया मतलब डेमो देना है, और कहां देना है डेमो? लोगों में देना है। सपोज करो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपसे बोल दिया कि आपको डेमो देना है, और डेमो किस में देना है? कम से कम 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में डेमो देना है। तो वो भीड़ है एक अच्छी खासी, उस भीड़ से आपको क्या लगता है? डर लगता है। तो मतलब डेमो से आपको क्या लगता है? डर लगता है। ये याद रख लेना, फियर ऑफ क्राउड्स। जो क्राउड्स का जो डर है वो डेमोफोबिया है। डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का जो फोबिया होता है वो दोस्तों फियर ऑफ डेंटिस्ट, डेंटोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटोफोबिया कहलाता है, जो हमारा फियर ऑफ डेंटिस्ट होता है। अब इसके बाद दोस्तों डायबिटोफोबिया, डायबिटो को तोड़ा डायबिटीज से, तो डायबिटीज का जो फियर होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको डायबिटोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों डिप्सोफोबिया, डिप्सो मैंने आपको वहां भी बताया था, डिप से तो आपको फियर ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का डर है, तो वो डिप्सोफोबिया है। क्या है वो? डिप्सोफोबिया उसको कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इकोफोबिया, इकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ होम, होम का जो घर होता है, फियर होता है, दैट इज कॉल्ड इकोफोबिया, उसको इकोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इलोरोफोबिया, इलोरोफोबिया, इलोरोफोबिया आपने कहा भाई कोई कैट है उसका नाम इलोरो है, और इलोरो से आपको क्या लगता है? डर लगता है, तो फियर ऑफ कैट्स। इस तरह से इसको याद रखिए, फियर ऑफ कैट्स, इलोरोफोबिया। एमिटोफोबिया, एमिटोफोबिया, ठीक है ना? एमिटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का फियर होता है एमिटोफोबिया। अमित को वॉमिटिंग का फियर है, इस तरह से याद रखना, एमिटोफोबिया। एमिटो को तोड़ा आपने अमित से, और अमित को किस चीज का डर रहता है? वॉमिट का डर रहता है, तो एमिटोफोबिया, फियर ऑफ वॉमिट, फियर ऑफ वॉमिट। इस तरह से इसको याद रखिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया यानी कि फियर ऑफ इंसेक्ट्स, फियर ऑफ इंसेक्ट जो होता है वो होता है एंटोमोफोबिया। क्या होता है दोस्तों? उसको एंटोमोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इर्गोफोबिया, इर्गोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वर्क, जो वर्क का फियर होता है वो इर्गोफोबिया कहलाता है। इरोटोफोबिया, इरोटो को इरोटिक्स से तोड़ा आपने, तो फियर ऑफ सेक्सुअल लव और सेक्सुअल क्वेश्चन, सेक्सुअल लव से, सेक्सुअल क्वेश्चन से आपको डर लगता है, तो इरोटोफोबिया है। इसी के बाद दोस्तों यूफोबिया, यूफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हियरिंग गुड न्यूज, गुड न्यूज को हियर करने का जो डर होता है, दैट इज कॉल्ड यूफोबिया। इसके बाद दोस्तों फैब्रीफोबिया, फैब्रीफोबिया को आप कैसे करें? फैब्री को थोड़ा फीवर से, फीवर का फियर, दैट्स कॉल्ड फैब्रीफोबिया, वो फैब्रीफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फियर आप आइए फ्रांसोफोबिया, फ्रांसोफोबिया यानी कि फ्रेंच का डर, फियर ऑफ फ्रेंच और फ्रेंच कल्चर, जो फ्रेंच कल्चर है या फ्रांस है उसका जो फियर है दैट इज कॉल्ड फ्रांसोफोबिया, उसको फ्रांसोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों गैमोफोबिया, गैमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज, और मैरिज कोई गेम तो है नहीं, इस तरह से याद रखना, मैरिज कोई गेम नहीं है दोस्तों। गैमोफोबिया, मैरिज कोई गेम नहीं है, तो फियर ऑफ मैरिज, मैरिज का डर गैमोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गैमोफोबिया। इसके बाद दोस्तों गैलियोफोबिया, ठीक है ना? गैलियोफोबिया, गला जो है दुख गया हंस के गला क्या हुआ? दुख गया। इस तरह से दोस्तों इसको याद रख लीजिए, गैलियोफोबिया, गला दुख गया, तो ये फियर ऑफ लाफ्टर है, हंसने का डर है, ठीक है ना? फियर ऑफ लाफ्टर। इस तरह से आप इसको याद रखिए। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है ग्रेस्कोफोबिया, ग्रेस्कोफोबिया फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, कि बड़े होने का, जो बूढ़े होने का जो डर होता है, ग्रेस्कोफोबिया होता है, ग्रेस्कोफोबिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए ग्नोसियोफोबिया, ग्नोसियोफोबिया फियर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो डर होता है वो ग्नोसियोफोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों गाइनोफोबिया, गाइनो जैसे कि लेडी से रिलेटेड होता है, तो फियर ऑफ विमेन, विमेन का जो फियर होता है वो गाइनोफोबिया कहलाता है। हेडीफोबिया मतलब फियर ऑफ हेल, हेल का जो फियर होता है वो होता है हेडीफोबिया। इसके बाद दोस्तों
हैगियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ सेंट्स और होली थिंग्स को बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो अच्छा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फोबिया है वो ये आता है हेमोफोबिया। हेमोफोबिया, हेमो को तोड़िए आप हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड है? ब्लड से, तो फियर ऑफ ब्लड, ब्लड का आपको फोबिया है तो हीमोफोबिया, उसको हेमोफोबिया बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों हेट्रोफोबिया, तो फियर ऑफ अपोजिट सेक्स, जो अपोजिट सेक्स का फियर होता है वो हेट्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है ना, हेट्रोफोबिया उसको बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हिपोफोबिया, हिपो आप जानते हैं हॉर्स से रिलेटेड है तो हॉर्स से फियर, तो फियर ऑफ हॉर्सेस क्या कहलाता है? हिपोफोबिया कहलाता है, उसको हिपोफोबिया बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है होबोफोबिया, तो फियर ऑफ ब्लम्स और बैगर्स, वो होबोफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए होमिनोफोबिया। होमिनोफोबिया फियर ऑफ मैन, होमिनोफोबिया वो फियर ऑफ मैन होता है। इसके बाद हाइलोफोबिया, हाइलोफोबिया, हाइलोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से आपको डर लगता है, हाइलोफोबिया फियर ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद हिप्सीफोबिया, हिप्सी हाइट से आपको डर लगता है, हिप्सीफोबिया फियर ऑफ हाइट, हिप्सीफोबिया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा आइडियोफोबिया। आइडियोफोबिया मतलब फियर ऑफ आइडियाज, आइडियाज का जो फियर होता है दैट इज कॉल्ड आइडियोफोबिया, आइडियाज को आइडियो से तोड़ा, आइडियोफोबियाज। लोफोबिया, क्या लो? जहर लो, इस तरह से याद रखना दोस्तों, लोफोबिया क्या लेना है? जहर लेना है, और जहर लेने से क्या लगता है? डर लगता है, मन करता है जहर ले लूं लेकिन उस जहर को पीने से डर लगता है, तो फियर ऑफ पॉइजन, लोफोबिया फियर ऑफ पॉइजन। इस तरह से दोस्तों याद रख लीजिए इसको। इंसेक्टोफोबिया, इंसेक्ट से आप तोड़िए तो फियर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो फियर होता है वो कहलाता है इंसेक्टोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? इंसेक्टोफोबिया बोला जाता है। जैपनोफोबिया फियर ऑफ जैपनीज, जैपनीज का जो फियर होता है जैपनोफोबिया होता है दोस्तों। जूडियोफोबिया फियर ऑफ ज्यूज, ज्यूज का जो फियर होता है वो जूडियोफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कैनोफोबिया। कैनोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ वर्ड्स और एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेसेस का जो फियर होता है वो कैनोफोबिया होता है। काइनेटोफोबिया, काइनेटोफोबिया ठीक है ना, ये मूवमेंट और मोशन का जो फोबिया होता है वो काइनेटोफोबिया होता है। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्ट आपको बताया था चोरी से रिलेटेड, तो फियर ऑफ स्टीलिंग होता है वो क्लेप्टोफोबिया होता है, उसको क्लेप्टोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आप सीधे आइए यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइग्रोफोबिया। लाइग्रोफोबिया का क्या मतलब है? फियर ऑफ लाउड नॉइसेस, जो लाउड नॉइसेस होते हैं उनका आपको क्या है? लाइग्रोफोबिया है, मतलब उससे आपको डर लगता है, लाइग्रोफोबिया। लोकियोफोबिया फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ का फियर दिस कॉल्ड लोकियोफोबिया, वो लोकियोफोबिया कहलाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों लाइगोफोबिया, लाइगोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस का फियर लाइगोफोबिया कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा आता है मैनियाफोबिया। मैनियाफोबिया फियर ऑफ इंसैनिटी, इंसैनिटी का जो फियर होता है दोस्तों उसको मैनियाफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनियाफोबिया बोलते हैं। मैकेनोफोबिया, मैकेनो को आप तोड़िए मशीन से, तो फियर ऑफ मशीन्स, मशीन्स का जो फोबिया है वो मैकेनोफोबिया कहलाता है, मशीन्स का फियर क्या कहलाता है? मैकेनोफोबिया कहलाता है। मेलिसोफोबिया, जो बीज का फियर होता है दोस्तों उसको मेलिसोफोबिया कहा जाता है। मेलोफोबिया, मेलो को हमने तोड़ा मेलोड्रामेटिक म्यूजिक से, तो फियर ऑफ हेट्रेड ऑफ म्यूजिक जो होता है दोस्तों वो मेलोफोबिया कहलाता है, उसको मेलोफोबिया बोलते हैं। माइक्रोफोबिया, माइक्रो छोटे के लिए बोलते हैं, तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स का जो फियर होता है वो माइक्रोफोबिया कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोफोबिया बोलते हैं। और मोनोफोबिया, मोनो अकेले के लिए होता है दोस्तों, तो अकेले रहने का जो फोबिया होता है फियर ऑफ सॉलिट्यूड और बीइंग अलोन, उसको मोनोफोबिया कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? मोनोफोबिया कहते हैं। और दोस्तों ये मैं इंपॉर्टेंट फोबियाज आपको बताता चल रहा हूं। आपको लगता है कि आपको सारे वर्ड्स जो हैं, सारे फोबियाज, सारे मैनियाज एक बार देख कर जाना है, तो दोस्तों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां पर पीडीएफ को जो है अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मोटोरोफोबिया, मोटरोफोबिया का मतलब क्या होता है? मोटर, मोटर से आप ऑटोमोबाइल्स जोड़िए तो फियर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, वो मोटरोफोबिया कहलाता है। मोटिफोबिया, मोटिफोबिया फियर ऑफ
मोथ्स जो होता है वो मोटिफोबिया होता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैक्टोफोबिया, मैक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस होता है मैक्टोफोबिया। माइक्सोफोबिया, माइक्सोफोबिया फियर ऑफ स्लाइम जो होता है वो माइक्सोफोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेपोफोबिया। नेपोफोबिया इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फियर ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स का फियर होता है वो होता है नेपोफोबिया। क्या होता है दोस्तों? नेपोफोबिया। नॉक्टिफोबिया, नॉक्टी को आपने तोड़ा नाइट से, तो फियर ऑफ द नाइट, जो नाइट का फियर होता है वो होता है नॉक्टिफोबिया। नॉक्टिफोबिया। नोमेटोफोबिया, नोमेटो को तोड़ा आपने नेम से, तो नेम का जो फियर होता है दोस्तों वो होता है नोमेटोफोबिया। क्या होता है? नोमेटोफोबिया। न्यूडोफोबिया, फियर ऑफ न्यूडिटी जो होता है न्यूडोफोबिया कहलाता है। न्यूमरोफोबिया, फियर ऑफ नंबर्स जो होता है वो न्यूमरोफोबिया कहलाता है। और निक्टोफोबिया दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, निक्टो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नाइट से रिलेटेड होता है, तो फियर ऑफ डार्क बॉडीड एरियाज और नाइट से को उसको निक्टोफोबिया कहेंगे। फियर ऑफ डार्क और नाइट, निक्टोफोबिया। इसके बाद दोस्तों ओक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड्स और मॉब्स होता है, ओक्लोफोबिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है ऑनिरियोफोबिया। ऑनिरोफोबिया, ऑनिरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ ड्रीम्स, जो ड्रीम्स का फियर होता है दैट्स कॉल्ड ऑनिरोफोबिया, उसको ऑनिरोफोबिया कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है ऑर्थोफोबिया। ऑर्थोफोबिया यानी कि फियर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का फियर होता है वो ऑर्थोफोबिया होता है, ठीक है ना, उसको ऑर्थोफोबिया कहा जाता है। यूरेनोफोबिया या ओरेनोफोबिया दोस्तों फियर ऑफ हेवन, हेवन का फियर जो होता है वो यूरेनोफोबिया कहलाता है। पैगोफोबिया, पैगोफोबिया, गो जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है ना, फियर और आइस और फ्रॉस्ट, इसको बोलते हैं फियर ऑफ आइस, बर्फ का जो डर है, बर्फीले स्थान पर जाने का मन है लेकिन डर है वहां पर जाने का, तो फियर ऑफ आइस और फ्रॉस्ट, दिस इज कॉल्ड पैगोफोबिया, उसको पैगोफोबिया बोलते हैं। पैपोफोबिया, पैपोफोबिया फियर ऑफ द पॉप, पॉप का फियर जो होता है पैपोफोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों पेपिरोफोबिया, पेपिरोफोबिया को पेपर से आप तोड़िए, फियर ऑफ पेपर, पेपर का जो फियर होता है वो पेपिरोफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है वेस्टिफोबिया, वेस्टिफोबिया फियर ऑफ क्लॉथिंग, क्लॉथिंग का जो फियर होता है वेस्टिफोबिया कहलाता है। वर्जिनिटी फोबिया, वर्जिनिटी फोबिया फियर ऑफ बीइंग रेप्ड, दैट इज कॉल्ड वर्जिनिटी फोबिया, वो वर्जिनिटी फोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है विकाफोबिया, विकाफोबिया यानी कि फियर ऑफ विचेस और विच क्राफ्ट्स, विचेस और विच क्राफ्ट्स को का फोबिया जो होता है वो विकाफोबिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों जाइलोफोबिया, जाइलोफोबिया मतलब जो फियर ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट्स और फॉरेस्ट जो होता है वो जाइलोफोबिया होता है, उसको जाइलोफोबिया कहा जाता है। जीनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स जो होता है वो जीनोफोबिया होता है। इसके बाद दोस्तों जीलोफोबिया, ZELO फोबिया, तो जीलोफोबिया यानी कि फियर ऑफ जेलेसी, जेलेसी का जो फियर होता है दोस्तों वो जीलोफोबिया होता है, उसको जीलोफोबिया कहते हैं। और ज्यूसोफोबिया, फियर ऑफ ज्यूसो को आप ज्यूस से तोड़िए, और ज्यूस कौन है? गॉड है, द फॉरमोस्ट गॉड ऑफ ग्रीक, तो फियर ऑफ गॉड और गॉड्स, तो गॉड का फियर होना दोस्तों वो कहलाता है ज्यूसोफोबिया। क्या कहलाता है? ज्यूसोफोबिया। इसके बाद दोस्तों जेमीफोबिया, तो ग्रेट मोल रैट का जो फियर है वो जेमीफोबिया कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों फिर हमारा वर्ड आता है जूफोबिया, ठीक है ना, कौन सा वर्ड आता है? जूफोबिया आता है। और जूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का फियर होता है वो कहलाता है जूफोबिया। जू मतलब जो जू से जुड़ा हुआ है, जानवरों से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका जूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स कहलाएगा। तो दोस्तों ये थे फोबियाज वर्ड्स, मैनियाज वर्ड्स। इसके साथ साथ अगर आप जो किलिंग वर्ड्स और रूलिंग वर्ड्स को भी समझना चाहते हैं और इसके अलावा होमोनियम्स की भी स्टडी करना चाहते हैं तो PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पर, तो आप उसको एक बार देख कर जाइए, एग्जाम देने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आज आपको बताए, वर्ड पार्ट्स जो बताए, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं आज आपके लिए लेकर आया, फोबियाज लेकर आया, मैनियाज लेकर आया, और पहले पार्ट में मैं आपको सिनोनियम और एंटोनियम्स करा चुका हूं। दोस्तों आपके लिए ये दो वीडियोस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये बहुत
बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। तो एग्जाम से पहले अच्छी तरह से एक बार इसको देखकर जरूर जाएं, ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए और आपकी तैयारी हो जाए। और इसके साथ साथ इनको सुनने के बाद में एक बार पीडीएफ को भी और देख लेना, तो ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के जो बैचेस हैं उसमें जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर, या फिर आपको इनके नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।